हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक। कभी आपने अपने घर में जो पानी का टैंक होता है उसमें आपने कभी झांक के देखा होगा तो आपको दिखाई देगा कि जो टैंक की जो तली है वो थोड़ी सी नीचे से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये मेरे हाथ में एक ग्लास की स्लैब है और इसके नीचे ये अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। नाउ दिस इज रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये रियल डेप्थ है। अब यदि इस ऑब्जेक्ट को हम स्लैब के ऊपर से देखते हैं, राइट, देन देखो हमें सिचुएशन इस प्रकार की दिखाई देती है। दिख रहा होगा आपको कि इसका ये वाला जो किनारा, जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें यहाँ से यहाँ दिख रहा है, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। सो नाउ यहाँ तक देखो इसकी डेप्थ हमें यहाँ तक दिखाई दे रही है। देन दिस इज अपरेंट डेप्थ, और ये कौन सी नीचे वाली, ये रियल डेप्थ है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी में नीचे रखा हुआ है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, या यूँ कहते हैं कि जो हमारे पास में जो पानी का जो टैंक है, जो वाटर टैंक है, उसका नीचे वाला सरफेस हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। सो यहाँ पर क्या होगा, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको हम समझते हैं। हम मान लेते हैं कि एक्स वाई इज सरफेस दैट सेपरेट्स वाटर एंड एयर। ये सरफेस है जो वाटर और एयर को सेपरेट करता है। यहाँ मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ओ पे रखा हुआ है, राइट, दिस इज एक्चुअल डेप्थ। यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक हम ये मान लेते हैं लेट दिस इज एक्चुअल डेप्थ, ओ ए इज एक्चुअल डेप्थ, और ओ पे क्या है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओ ए को हमने क्या मान लिया, सपोज ओ ए इज एक्चुअल डेप्थ, दिस इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, और इस एक्चुअल डेप्थ को हम मान लेते हैं एक्स। अब देखो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट ओ से वो रेज जो सीधा ओ ए के अलोंग आती हैं, इसका मतलब दे आर कमिंग अलोंग नॉर्मल and they will pass straight without any deviation। नॉर्मल के अलोंग आने वाली रेज हमें पता है कि they will pass straight, सीधी चली जाएंगी। एक यहाँ से वो रेज, ओ से वो रेज जो सीधा इस डायरेक्शन में आते हैं, या यूँ कहते हैं कि ओ बी के अलोंग आती हैं। तो यहाँ से वो रेज जो ओ बी के अलोंग आती हैं, at this point they will come out of surface of water and they will travel in रेयर मीडियम। तो क्या होगा, जब ये डेंसर से रेयर में जाएंगी देन दे विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे होगी। अब मान लेते हैं इस इंसिडेंट रे ने ये वाला जो एंगल बनाया, इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाला एंगल क्या मान लेते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। देखो ये रे किस में ट्रेवल कर रही है, वाटर में। दिस इज वाटर। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सारा हमारे पास में क्या है, वाटर है, ऊपर क्या है, एयर है, राइट। इंसिडेंट रे ने वाटर में जो एंगल बनाया वो आई, रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया वो क्या मान लेते हैं हम, आर मान लेते हैं। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द इमेज ऑफ ओ, ये हमें ओ कहाँ दिखाई देता है, या फिर हमने देखा था कि पिछले वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, रिफ्रैक्शन के कारण से हमें वस्तुएं ऊपर उठी दिखाई देती हैं। तो देखो क्या होता है, ओ से वो रेज जो ओ बी के अलोंग जा रही हैं, रिफ्रैक्ट होने के बाद में दे विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये वाली रे सीधी चलेगी। इसका मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये रे आगे तो कहीं भी नहीं मिलने वाली। अगर मैं इस रे को एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आते हैं, हम इस रे को यहाँ ले आते हैं, राइट, देन वी कैन से दैट ये रे और ये वाली रे जिसको हम एक्सटेंड करके पीछे लाए, तो ये हमें इस पॉइंट आई पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होगा, एट आई वी कैन से दैट एट आई वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ये तो क्लियर हो गया कि ये रे सीधी चलेगी, ये रे यहाँ से यूँ चलेगी, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। एक्सटेंड करके पीछे लाएंगे तो ये हमें आई पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ओ की इमेज आई पे बनी। कौन सी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो पानी में रखा हुआ है, राइट,
ये हमें ओब्लिकली देखने पे, तिरछा देखने पे यहाँ पर नहीं बल्कि आई पे दिखाई देगा। सो ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है पानी के सरफेस से, देन दिस डेप्थ ए आई बिकम्स अपरेंट डेप्थ। सो वी कैन राइट अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, अब हमारे पास में ये आ गया अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू ए आई, और इसको मान लेते हैं हम y। अपरेंट डेप्थ ए आई इज इक्वल टू y, राइट। नाउ इफ वी यूज स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट B, यदि हम पॉइंट B पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, देन वी कैन से दैट डायरेक्टली वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल, पानी के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम क्या मान लेते हैं म्यू ए, देन प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू डब्ल्यू इनटू साइन ऑफ द एंगल इन वाटर, वाटर में जो एंगल बना है वो आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम हमारा क्या है म्यू ए, और इसमें एंगल कितना बन रहा है आर। सो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल, और ये स्नेल्स लॉ के अनुसार इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट, और वी कैन राइट दिस एज म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। इस म्यू ए को इसके बटे में ले आते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में साइन आर अपॉन साइन आई, राइट। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए को हम क्या कह सकते हैं, देखो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, इट कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज a mu w। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या आएगा साइन आर अपॉन साइन आई। इसको मान लेते हैं हमने इसको सेकंड नाम दिया, सपोज दिस इज इक्वल टू सेकंड, या इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं पहले, दिस इज फर्स्ट, राइट। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन आर एंड साइन आई। साइन आर इन ट्राइंगल, देखो भी साइन आर हम कहाँ से निकालेंगे, इफ दिस एंगल इज आर देन वी कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू आर, बिकॉज दिस इज नॉर्मल टू सरफेस, दिस इज आल्सो नॉर्मल, और ये स्ट्रेट लाइन जो दोनों को कट कर रही है, तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो इन ट्राइंगल ए आई बी, इस ट्राइंगल ए आई बी में यदि हम साइन निकालें देन वी नो दैट साइन आर, देखो भी एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एंड साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ए बी अपॉन आई बी, दिस इज साइन आर। सिमिलरली वी कैन फाइंड साइन आई इन ट्राइंगल, देखो ये वाला एंगल आई है, देन वी कैन राइट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू आई, दीज आर अल्टरनेटिव एंगल। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल लेते हैं हम ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी साइन आई हमारा किसके बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन, देखो साइन इज ए बी अपॉन में ओ ए, वी कैन राइट इट एज ए बी अपॉन ओ ए। नाउ इफ वी यूज these two values of sin r and sin i in equation first, देखो हम इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, sin r अपॉन में sin i, दोनों की वैल्यू को पुट करता हूँ मैं, क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज a mu w इज इक्वल टू sin r इज इक्वल टू किसके बराबर है ए बी अपॉन में आई बी, और पूरे के बटे में क्या करेंगे साइन आई करेंगे, तो साइन आई की वैल्यू पुट करोगे ए बी अपॉन में ओ बी हमारा ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, राइट। वी कैन राइट ओ बी अपॉन में ए बी, और यहाँ पर हम ए बी से ए बी कैंसिल कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में आई बी, राइट। दिस इज ओ बी एंड दिस इज आई बी, ये हमारा
ओ बी है, और ये कौन सा है, आई बी। नाउ इफ वी अज्यूम, अगर हम ये मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज वेरी स्मॉल, इफ वी अज्यूम दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज वेरी स्मॉल, उस केस में जो ओ बी है, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन ओ बी, इट बिकम्स नियरली इक्वल टू ओ ए। वी कैन से दैट ओ बी इज नियरली इक्वल टू ओ ए। इस ओ बी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओ ए के द्वारा, और आई बी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई ए के द्वारा। दिस आई बी बिकम्स इक्वल्स टू आई ए। आई बी is nearly equal to IA. So we can write this relation again as A mu W, that is refractive index of water, is equal to OB किसके बराबर है, OA के बराबर है, and this OA we know that it is real depth, so we can write it as OA upon में IB को किससे रिप्लेस करोगे, IA से, और we can write OA is equal to X and IA is equal to Y. So हमारे पास में कंसेप्ट क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू X, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ, एंड Y इज इक्वल टू क्या था, अपरेंट डेप्थ। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ, दैट इज म्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और वी कैन फाइंड वाई, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स बाई म्यू। मतलब किसी भी मीडियम को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगी, उस मीडियम में अपरेंट डेप्थ मिल जाएगी, राइट। और हमसे ये पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से कितना उठा हुआ दिखाई देगा, तो कितना उठा हुआ दिखाई देगा, इस x में से y माइनस कर देंगे, राइट। तो ये डेप्थ बचेगी, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विच इट्स इमेज इज रेज्ड। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसकी इमेज यहाँ बनी, तो ये ऑब्जेक्ट कितना उठ गया, इस डिस्टेंस से इसकी इमेज ऊपर उठ गई, x में से y माइनस कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास में, ऑब्जेक्ट अप टू विच इट्स इमेज इज रेज्ड। और ये एक फार्मूला आ गया। अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए रियल डेप्थ को मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में रखें, राइट, पानी के नीचे अपरेंट डेप्थ कितनी आएगी, कितनी हाइट है, मान लो हमारे पास में हम ये कह देते, सपोज वी हैव ए टैंक ऑफ डेप्थ 10 मीटर, 10 मीटर का हमारे पास में कोई टैंक होता, उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट, वो हमें कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, 10 को किससे डिवाइड करोगे, पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, अपरेंट डेप्थ आ जाएगी। अब x में से y घटा देंगे, क्या आंसर आएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, नीचे से ऑब्जेक्ट कितना ऊपर उठ गया। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।